वेलकम डियर स्टूडेंट। आलोक कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आलोक कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपका, व्हाट इज केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नोन एज केमिस्ट्री। जनरली हम जिसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा जो है वो केमिस्ट्री कहलाता है। एवरीथिंग इन आवर एनवायरमेंट यूज इन अ डे टू डे लाइफ इज नोन एज अ केमिस्ट्री एंड विज रिगार्डिंग एज अ केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ मैटर। जनरली मैटर हम लोग जानते हैं, बेसिकली हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है। जनरली बेसिकली 3 टाइप के मैटर होते हैं। Anything which has mass and occupies space is called matter. Everything around us, like example, book, pen, copy, mobile, tablets, जो भी चीजें हैं ये सब के सब क्या है आपके लिए, हमारा क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है, और ये सब के सब क्या है, मैटर है। नेक्स्ट अब हम आपसे डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैटर। क्या हम मैटर को क्या क्या कर सकते हैं? मैटर को हम टच कर सकते हैं, मैटर को हम स्मेल कर सकते हैं, मैटर को हम टेस्ट कर सकते हैं। एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। अब मान लीजिए हम टच, तो चलो हम टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। तो क्या अगर हम आपसे पूछें जो भाई हम एवरीथिंग को टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम टच करने के लायक नहीं होता, यानी हम उसको टच नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हॉट ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा हॉट है या आग है, इसको आप टच कर सकते हैं। तो टच तो हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम बच न पाए या ना बच पाए ये कहना मुश्किल है। तो इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट मैटर तो हैं, बट हम उसको क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे, बट कर सकते हैं, बट वो मैटर है। स्मेल इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम स्मेल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई पॉइजनस वेस्ट है या पॉइजनस गैसेस हैं जिसको हम स्मेल कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए हमें। इसी तरह से कुछ ऐसे, जैसे आपका कोई सल्फास हो गया, कोई मतलब फिनॉल हो गया, इन सबको टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। पोटेशियम साइनाइड हो गया, हम लोग टेस्ट करेंगे तो हम लोग फिर रह नहीं पाएंगे टेस्ट करने के, बाकी की चीज़ों को टेस्ट करने के बाद हम रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द साइंस not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। यानी सिर्फ और सिर्फ जो हमारा केमिस्ट्री में 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, इससे बनने वाले जितने भी डिफरेंट टाइप्स के एटम मॉलिक्यूल्स हैं वही सारा केमिस्ट्री है हमारा। Now we will discuss about the importance of chemistry. Chemistry play a central role in science and it's connected with the other branches of science। अदर ब्रांचेस में कैसे, मान लीजिए जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, इन सब में कहीं ना कहीं जो है आपका केमिस्ट्री यूज होता है। सब में मैटर, उसके स्टेट्स यूज किए जाते हैं। केमिस्ट्री प्रोवाइड मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। अभी देखिए, अभी जो भी हमारे कोरोना वायरस के खिलाफ जो भी चीज़ें डेवलप किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे केमिस्ट्री से ही बनता है और बनाए जाते हैं। अभी जितने भी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, चाहे वो डिसिग्निफिकेंट का काम करते हों, चाहे वो थेरेपी का काम करते हों, चाहे वो प्लाज्मा से कुछ ना कुछ काम करते हों, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एप्लीकेबल है, और ये केमिस्ट्री के ही बदौलत सारा वो काम कर रहे हैं। इट ऑल्सो एप्लीकेबल इन अ फूड इंडस्ट्री। जनरली हम आप लोग जानते हैं, हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सब हम लोग कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द पार्टिकल ऑफ matter attract to each other। the particles of matter are in a constant state of motion। अब जनरली 3 टाइप के होते हैं स्टेट आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को हीट करेंगे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये लिक्विड, ये हीट का साइन है।
लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, हीट करेंगे, अगेन इसको अगर कूल करेंगे गैस को तो लिक्विड में, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में। देयर आर थ्री टाइप ऑफ मोशन इन अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल में तीन टाइप के मोशन होते हैं। पहला होता है वाइब्रेशनल मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, तीसरा होता है ट्रांसलेशनल मोशन। अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है आपका वाइब्रेशनल मोशन, टू एंड फ्रो मोशन अक्रॉस मीन पोजीशन, यानी जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है वो अपने ही पोजीशन, अपने ही एक्सिस के पॉइंट पे वो टू एंड फ्रो यानी इधर से उधर भागता रहता है। इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन शेप। Solid the particle shows only vibrational motion. In solid the attractive force overcome thermal motion. इसके बाद ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, है ना। एसिमेट्रिक जैसे वाइब्रेशनल के हैं तो आप इसको खींच सकते हैं, स्ट्रेच हो सकता है ना, बट वो रोटेट नहीं हो सकता। रोटेशनल में क्या है, वो एक पॉइंट के अगेंस्ट वो रोटेट होता चला जाएगा। और ट्रांसलेशनल में क्या है, ये वाइब्रेशन भी करेगा और रोटेट भी होगा। रोटेशनल मोशन देखिए, shapes will change and a substance flow but volume remain constant। शेप तो होएगा, चेंज होगा शेप, बट इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। लिक्विड shows vibrational and rotational motion, they have fixed volume but not fixed shape, they take a shape of container। जैसा कि हम लोग मिल्क किसी बॉटल में रखिए तो बॉटल के शेप का हो जाएगा, किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर में रखिए डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेनर का हो जाएगा। इसके बाद है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, व्हेन थर्मल मोशन कंप्लीट overcome attractive force and the particle moves independent of each other, the shape of a volume are not fixed। यानी इसका जो shape and volume है वो फिक्स नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स इसके नीचे हैं। एग्जांपल ऑफ वाइब्रेशनल्स, जैसे हमारा जो बॉल होता है, ये डॉल देखा होगा आपने, जो भाई एक ही पोजीशन पे एक करके वो बजाते रहते हैं, है ना। कुछ इसी तरह से आपके जो हैं ये हैं हमारे रोटेशनल के कुछ एग्जाम्पल। ऑल पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, center of the circle, a line's axis rotation। What are some examples of rotation things? एक बार और देख लेते हैं। इसमें हमारा जो है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एंड रिवोल्यूशन। अच्छा देखिए, रिवोल्यूशन क्या है, एक कंटिन्यूटी पाथ पे वो रिवोल्यूट करते रहता है ना। अच्छा, जो हमारा ट्रांसलेशनल होता है उसमें दोनों मोशन होते हैं, वाइब्रेशनल भी होते हैं और आपके रोटेशनल भी होते हैं। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो एक सीधा भी चलता है वो और घूमता भी है, तो दोनों चीजें होती हैं इसमें, ठीक है ना। थैंक्स इसको देखने के लिए आपको। इसके अलावा ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी संबंधी प्रॉब्लम है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कर सकते हैं, ट्वीट बता सकते हैं, और इसके अलावा कॉल करके भी आप कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू। आलोक कुमार सिंह, केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार और आपका धन्यवाद।